दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम लालबाग पैलेस आए हुए हैं और आज जो लालबाग पैलेस आए हुए हैं उसके मुख्य द्वार के सामने हम खड़े हुए हैं। ठीक मुख्य द्वार के सामने हम खड़े हैं और ये बर्मिंघम पैलेस के जो द्वार है उसकी प्रतिकृति स्वरूप है। और ये द्वार जो है, इस द्वार के जो ऊपर आपको लगा हुआ होलकरों का शाही निशान दिखाई दे रहा है। इस शाही निशान में ये दिखाई दे रहा है कि एक बाईं ओर, हमारे बाईं ओर जो है अश्व का निशान है और दाईं ओर जो है वो नंदी महाराज का निशान है। और इसमें एक तलवार और उनका भाला है। ये तलवार और भाले के ठीक मध्य में आपको सूर्यदेव की जो है वो एक प्रतिमा दिखाई देगी और उन सूर्यदेव की प्रतिमा के ऊपर जो है छत्र लगा हुआ दिखाई देगा। ये मुख्य द्वार है, बड़े स्वरूप में मुख्य द्वार है। और इस मुख्य द्वार के दाईं ओर और बाईं ओर दो बिल्कुल इसी स्वरूप के जो द्वार हैं वो लगे हुए हैं। ये यहाँ से जो है आपको हम दिखा सकते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को देखने योग्य ये लालबाग है। और इस लालबाग के ठीक दाहिनी ओर एक नीले कलर का बोर्ड लगा है। ये बोर्ड यहाँ पे आने वाले सैलानियों को ये संदेश देता है कि ये जो स्मारक है ये प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। और ये स्मारक जो है सोमवार एवं राजपत्रित अवकाशों के दिन बंद रहता है। इस मुख्य द्वार के दोनों ओर दो शेर के चिन्ह बैठे हुए हैं और दो शेर मूर्ति स्वरूप बैठे हुए हैं। ये शेर भी काफ़ी भव्य दिखाई देते हैं और जो द्वार है ये काफ़ी भव्य स्वरूप में बना हुआ है। और इस द्वार के ठीक ऊपर कलश के रूप में जो लगे हुए हैं, इसमें बल्ब लगे हुए हैं और ये बल्ब रात्रिकालीन में जो है, रात्रिकालीन जो समय होता है उसमें ये जलते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इंदौर की जो ऐतिहासिक धरोहर लालबाग पैलेस है, इसका 30 जनवरी को संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए हमारे इंदौर शहर के सांसद शंकर लालवानी जी आए हुए थे। और वहाँ उन्होंने पहुंचकर क्या किया और वर्तमान में अभी वहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ समय पश्चात आपको हम ये दिखाएंगे कि अंदर का जो स्वरूप है वो जीर्णोद्धार की प्रक्रिया जो है उसका जो संरक्षण जो है वो किस रूप में किया जा रहा है और उसका स्वरूप क्या है। लालबाग पैलेस के मुख्य द्वार से अंदर अब हम प्रवेश कर चुके हैं और इसका भव्य स्वरूप यहीं से दिखाई देता है जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ पे निकट में कंजर्वेशन ऑफ पीरियोडिक इंटीरियर्स लालबाग पैलेस, यहाँ पे कुछ स्वरूप में दिखाया गया। बिफोर कंजर्वेशन इस स्वरूप में था ये, उसके बाद इसका स्वरूप ऐसे धीरे धीरे बदलता गया। बिफोर कंजर्वेशन इस स्वरूप में था, इस स्टैंड ग्लास थे और जो बाकी चीज़ें थी वो आपको नीचे इस में दिखाई दे रही हैं। ये जो मार्बल के स्तंभ दिखाई दे रहे हैं विशाल स्वरूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। पास में निकट आपको जो दिखाई दे रहा है ये इन लोगों का जो लाइट के लिए व्यवस्था की गई थी वो दिखाई दे रही है। और निकट में इन लोगों ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कोई बुजुर्ग, कोई वृद्ध अगर आए तो उसके लिए व्हील चेयर भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ये राजा महाराजाओं की फोटोज को आप देख सकते हैं, आज भी वो फोटोज लगी हुई हैं, उन्हीं स्वरूपों में लगी हुई हैं, जीवन स्वरूप में लगी हुई हैं। और ये जो है ये असेंबली हॉल है, दरबार कक्ष है। अब हम असेंबली हॉल दरबार कक्ष के अंदर प्रवेश करेंगे और आपको बताएंगे कि वर्तमान स्वरूप में ये कैसा दिखाई देता है। ये महाराजाओं की जो फोटोज हैं आज भी लगी हुई हैं, जो पोर्ट्रेट हैं ये लगी हुई हैं, ये पेंटिंग कही जा सकती है। पैलेस के दरबार कक्ष असेंबली हॉल, इसके ठीक निकट में हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लालबाग पैलेस, द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी आर्chives एंड म्यूजियम्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। द सिग्न एंड MOU, इन्होंने जो MOU साइन किया है, जो MOU साइन किया इसका जो उत्तरदायी और जो जवाबदार है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पीरियोडिक इंटीरियर्स ऑफ लालबाग पैलेस इंदौर। ये जो MOU साइन हुआ, इन दो संस्थानों में ये MOU साइन किया है। और ये जो है इन दो संस्थानों ने साइन किया है। और ये जो है ये आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है और अब आप देखते रहेंगे इसे लगातार कि ये कार्य कैसे चल रहा है और ये कहाँ तक पहुँचा है। हमारा जो विषय रहा है वो हमारा विषय ये रहा है कि कल हमारे सांसद महोदय जो आए थे वो ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और जीर्णोद्धार का अवलोकन करने जो हमारे संरक्षण के लिए सांसद महोदय आए थे, अवलोकन के लिए जो आए थे, वो ये देखने योग्य बातें ये है कि महोदय आप ये यहाँ की वॉल्स देख सकते हैं। यहाँ की वॉल्स के जो पेंट्स हैं वो अभी उखड़ रहे हैं। ऊपर जो राजा रानी की छतें हैं वो उखड़ रही हैं। वर्तमान में जो हम आपको
दिखाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं महोदय। अगर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सांसद महोदय देख रहे हो या देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं कि ये जो इसका कलर और इनकी जो कलर की भुर्कियाँ उड़ी हुई है वो आपके अवलोकन है, और वो अवलोकन करने का ऊपर जो राजा रानी का जो हॉल रहा है, जो उनका शयन कक्ष रहा है, उनकी छतें गई है, तो सांसद महोदय वो अवलोकन का विषय रहा है। वर्तमान में अगर आपको दिखा सके तो ये जो पहली मंजिल के ऊपर जो आसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और अगर आपको दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं यहाँ पे सीलन आ रही है, और जो सीलन आई हुई है ये सीलन बुरी तरीके से आई हुई है। और अगर संरक्षण का विषय बनता है तो सर्वप्रथम संरक्षण का विषय ये बनता है कि छतों का संरक्षण किया जाए। ये जो छतों में सीलन आ रही है इन सीलनों का संरक्षण किया जाए, और सर्वप्रथम ये देखा जाए कि ये जो भवन है, ये जो भवन इसकी नींव है, और अगर ये भवन की नींव पर खोदा जाए इसके उभरते प्लास्टर का करें, और ये जो संरक्षण करें इस भवन में होती हुई सीलन का संरक्षण करें। सांसद महोदय ये आपके अवलोकन विषय है, और जो भी एमओयू साइन हुआ है और जिन डिपार्टमेंट्स के तहत ये एमओयू साइन हुआ है, उस एमओयू का जो विषय बनता है वो विषय ये बनता है कि सर्वप्रथम इस जो बिल्डिंग को, इस जो भव्य महल को है, इस महल को संरक्षित किया जाना चाहिए, यहाँ की दीवारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, यहाँ की छतों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये जो लालबाग पैलेस के बैंक्वेट हॉल का भव्य स्वरूप देख रहे हैं, ये एक लंबा गलियारा है, इसके निकट एक लंबा गलियारा है, भव्य डाइनिंग हॉल है, इसे बैंक्वेट हॉल कहते हैं। और ये जो है ये 40 सीटर बैंक्वेट हॉल है, और इसकी टेबल और किनारों पर 4 सीटर गोल टेबल लगी हुई है, और टी के शीर्ष पर 4 सीटें राजा और उनकी 3 रानियों के लिए आरक्षित हैं। आईनी स्तंभ कक्ष को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, और वितान के नीचे धरनी फलकों पर ग्रीक पौराणिक कथाओं के दृश्य भी चित्रित है। मध्य भाग पर ये अधिक अलंकृत है। और जो कल हमारे सांसद महोदय आए थे, जो अवलोकन करने आए थे इसके संरक्षण का, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति हम देख रहे हैं वो कुर्सियां, उनके कुशन फटे हुए हैं, और कुछ कुर्सियां जो बाहर रखी हुई हैं उनके तो कुशन भी गायब हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इन्हें इनके पुनः भव्य स्वरूप में देख पाएंगे। आपको दिखाते आ रहे हैं ये जो पुरानी पेंटिंग्स हैं, इन पेंटिंग्स को उतारा जा रहा है, और इन पेंटिंग्स को संरक्षित करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं लेमिनेशन जैसी व्यवस्था की जाएगी। और ये जो टाइगर दिखाई दे रहा है, इस टाइगर के ठीक ऊपर ये लगी हुई थी, ये पेंटिंग अभी निकाली गई है। ये विभिन्न अपने अपने कालों के जो राजा महाराजा रहे हैं, वो राजा महाराजाओं ने इनका शिकार किया है। 5 लगभग और ऊपर टाइगर और पैंथर का जो स्कल्पचर रखे हुए हैं वो रखे ही हुए हैं। और जो अभी वर्तमान में पेंटिंग्स को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है, वो संरक्षण का कार्य भी आप देख सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, हमारी टीम जो आपको दिखाना चाहती है वो ये दिखाना चाहती है कि कुछ पलों पहले हम लालबाग पैलेस के अंदर थे, अब हम लालबाग पैलेस के बाहर हैं। लालबाग पैलेस के अंदर जो आप ये देख रहे हैं पिल्लर, ये जो मजबूत इसमें लगे हुए लोहे के पतरे, ये दीवार पूरी तरीके से गिर चुकी है। इसमें कोई पिल्लर और कोई भी ऐसी चीज़ बाकी बची नहीं है। इसकी ये जो रॉडें निकली हुई हैं, ये उस समय के बने हुए पिल्लर हैं। ये जो दीवार है ये बनी हुई है, और ये इसका एरिया काफ़ी लंबा एरिया है। और आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये पूरी दीवार टूटी हुई है। और ये जो दीवार टूटी हुई है, इस दीवार को जो है ये जो किया गया है, साइड से कवर किया गया है, एक सर्कस के द्वारा किया गया है। और सर्कस वालों ने जो कवर किया है, ये लोहे के टीनों से, चद्दरों से इसको ढाक रखा है। और उस तरफ लगभग इसके ठीक पीछे अभी वर्तमान में सर्कस चल रहा है। और सर्कस जो चल रहा है वो, और उसका इस तरह के इवेंट्स होने के कारण ये जो पुरातत्व संरक्षण की चीज़ है, ये जो पुरातत्व संरक्षण का महल है, इस महल को संरक्षित किया जाना चाहिए। इस तरह के कोई इवेंट यहाँ पे बाधित किए जाने चाहिए, प्रतिबंधित किए जाने चाहिए। क्योंकि जब इनके बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े ट्रक इस गेट से गुजरते हैं तो ये गेट भी टूट सकता है। इसका जो बर्मिंघम पैलेस से लाया गया गेट है वो भी टूट सकता है। और न जाने कहाँ ये जो जालियां लगी थी इस दीवार के अंदर, ये लोहे की जालियां भी अभी गायब है। ये जालियां पूरे परिसर में बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, ये सब गायब हो गई है।